डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज देखेंगे पोयम सेकंड, जिसका टाइटल है द सैम ऑफ लाइफ और पोएट है H.W. लॉन्गफेलो। द सैम ऑफ लाइफ, सैम कहते हैं एक पवित्र गीत, ए सेक्रेड सॉन्ग। इसमें जो पोएट है H.W. लॉन्गफेलो, इन्होंने बताया है लाइफ इज रियल एंड सीरियस। देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग या और भी जो माइथोलॉजी हैं उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये कुछ नहीं है। हमारी जो रियल दुनिया है वो स्वर्ग है या अदर वर्ल्ड है और हमें वहीं वापस जाना है। लेकिन H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो लाइफ है, यहां पर हम जी रहे हैं, यही वास्तविक है, इसके अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है। H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं लाइफ इज रियल एंड सीरियस। द पोएट सेज दैट लाइफ इज दिस लाइफ दैट वी आर लिविंग। ये जो लाइफ है ये रियल है, ये सीरियस है, गंभीर है। एंड इट्स गोल इज नॉट डेथ, और इसका जो गोल है, इसका जो लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है, बट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल। बल्कि क्या है, हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, उसका अपलिफ्टमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उत्थान है, वो है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो है। लाइफ इज नॉट मीन फॉर प्लेजर और सॉरो। लाइफ का मतलब केवल आनंद मनाना या दुख सहते रहना ही नहीं है। फॉर डूइंग डीड्स दैट लीड टू प्रोग्रेस, केवल काम करते रहना, आनंद मनाना, दुख झेलते रहना, यही लाइफ का मेन मकसद नहीं है। देखिए, पहला स्टेंजा देखते हैं। पोएट कहता है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्निस्ट। अर्निस्ट कहते हैं गंभीर, सीरियस, कि ये जो हमारी लाइफ है वो सीरियस है। वही ये जो लाइफ है वही रियल लाइफ है, वास्तविक लाइफ है। हमारी जो वास्तविक लाइफ है, जो एक्चुअल लाइफ है, वो यही जिंदगी है, यही लाइफ है। मीन्स द लाइफ वी आर लिविंग इज एक्चुअल, इज रियल। इसके अलावा कोई लाइफ नहीं है, यही लाइफ हमारी रियल है। एंड द ग्रेव लाइफ इज अर्निस्ट, यही गंभीर है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, हमें इसे सीरियसली जो है लेना चाहिए और अपना जो काम है वो सीरियसली करना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और लाइफ का मतलब ये नहीं है, इसका जो अल्टीमेट गोल है, अंतिम लक्ष्य है, केवल मृत्यु नहीं है, मर जाना ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है कि यहां पर पैदा हुए, खाया पिया और मर गए, ऐसा नहीं है। इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो मृत्यु ही नहीं है। डस्ट thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul। और जो पोएट है वो ये कहता है thou art means you are, dust means dry earth, मिट्टी, धूल, कि तुम मिट्टी के बने हो, और डस्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे। पोएट कहता है यू आर मेड ऑफ डस्ट एंड अल्टीमेटली यू विल बी मिंगल्ड विद डस्ट, कि तुम मिट्टी के बने हो, धूल के कण के बने हो, और फिर धूल में ही मिल जाओगे। लेकिन उसके आगे पोएट ये भी कहता है वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि ये जो है बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, केवल शरीर के लिए कही गई है, कि शरीर जो है मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। दिस इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। नेक्स्ट देखिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइन एंड और वे। कवि ये कहता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, जो गोल है, वो जीवन में केवल एंजॉयमेंट ही नहीं होना चाहिए, या केवल दुख ही नहीं होना चाहिए, कि हम यहाँ केवल दुख भोगने के लिए बने हैं, आए हैं, या केवल सुख भोगने के लिए आए हैं। केवल सुख के लिए या केवल दुख उठाने के लिए या केवल सुख भोगने के लिए ही हमारा
डेस्टाइन, हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा जो एंड है, जो लक्ष्य है, वो केवल सुख भोगना या दुख उठाना नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, बल्कि क्या होना चाहिए हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य हमेशा काम करते रहना होना चाहिए, ऐसा कार्य जो हमें हमारे कल को हमारे आज से बेहतर बनाता है। मीन्स वी शुड कंटिन्यू वर्किंग दैट मेक्स आवर फ्यूचर बेटर देन टुडे, जो हमारे फ्यूचर को, जो हमारे भविष्य को हमारे वर्तमान से बेहतर बनाता रहता है या बनाता है, ऐसा काम हमें करते रहना चाहिए। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड, इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विव्यूक, देखिए विव्यूक कहते हैं सोल्जर्स कैंप विदाउट टेंट, ऐसा कैंप जो सोल्जर्स का होता है लेकिन टेंट रहित होता है, विव्यूक कहते हैं इसे। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो लाइफ है ये एक युद्ध क्षेत्र के समान है, और इस विव्यूक में, इस कैंप में, कैंप यहाँ पर ये जो है शॉर्ट या टेम्पररी स्टे के लिए आया है, ऐसा कैंप जहां पर कुछ दिन के लिए ठहरा जाता है, ये जो है एक कैंप के समान है। ये जो दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, ये एक कैंप के समान है, सोल्जर्स के कैंप के समान है, जिसमें कुछ दिन के लिए टेम्पररी स्टे होता है, कुछ दिन के लिए विराम होता है या रहना होता है। और ये जो दुनिया है वो एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें सभी सोल्जर्स के समान है, और ये जो दुनिया है, ये ठहराव है, कुछ दिन का होता है। युद्ध क्षेत्र है जीवन। कवि कहता है द वर्ल्ड इज लाइक ए बैटलफील्ड, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो वर्ल्ड बैटलफील्ड के समान है, युद्ध क्षेत्र के समान है, और इसमें हमारा टेम्पररी स्टे है, हमारा जो है क्षणिक स्टे है, क्षणिक ठहराव है, हमें परमानेंट तरीके से यहां नहीं रहना है, हमें स्थायी तरीके से यहां नहीं रहना है। मीन्स इट इज क्वाइट शॉर्ट लिव्ड, हमारी जो लाइफ है वो शॉर्ट लिव्ड है, इट इज नॉट परमानेंट, हमें परमानेंट तरीके से यहां नहीं रहना है। इसलिए वो हमें एडवाइस देता है बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, कि हम कैटल की तरह, उन कैटल की तरह, उन पशुओं की तरह नहीं रहें जिनको कि हर कोई खदेड़ देता है, उन पशुओं की तरह जिंदगी ना बिताएं। वी शुड नॉट बी लाइक अ डम ड्राइवन कैटल, जो बोल नहीं सकते, मीन्स ऐसे जो पशु हैं, जो मूक हैं, बोल नहीं सकते, और जिनको कोई भी कंट्रोल कर लेता है, ऐसे पशुओं की तरह हमें जिंदगी नहीं गुजारनी है। वी शुड नॉट लिव ए लाइफ ऑफ द कैटल बट बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, लेकिन हमें किस तरह से रहना है कि हमें एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह रहना है। किसमें? जब संघर्ष होता है, जब युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष में जो ब्रेव पर्सन होते हैं वो हीरो कहलाते हैं। हमें उस हीरो की तरह उसकी एक्टिविटी करनी है, हमें ब्रेव पर्सन्स की एक्टिविटी करनी है, अच्छी अच्छी एक्टिविटी, बहादुरी की एक्टिविटी यहाँ पर करनी है। हमें ड्राइविंग कैटल की तरह, ऐसे पशुओं की तरह नहीं रहना है जिनको हर कोई खदेड़ देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंस है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फीट स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कि हमें अब कैसे रहना है, हमेशा अपने काम में अप एंड डूइंग रहना है, अपने काम में जो है लगे रहना है, अपने काम में लगे रहना है। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, हमें पेशेंस के साथ अपना काम करना है, पेशेंस के साथ, धैर्य के धीरज के साथ लगे रहना है। स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, अभी भी जो कुछ भी हमने अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, और भी आगे हमें परसुए करते रहना है, पीछा करते रहना है, मतलब अपने लक्ष्य का परसुए करते रहना है, पीछा उसको जो है फॉलो करते रहना है और लगे रहना है। हमें अभी भी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, बहुत सारी चीजें अचीव करना बाकी है, पाना बाकी है, और हमें सीखना है, लेबर करना, मेहनत करना सीखना है, और फिर इंतजार करना सीखना है। वी शुड लर्न टू लेबर, लर्न टू वर्क हार्ड
एंड वी शुड ऑल्सो लर्न टू हैव पेशेंस, और हमें पेशेंस रखना भी सीखना है, धीरज या धैर्य रखना भी सीखना है, क्योंकि अगर हम धीरज रखना नहीं सीखेंगे तो हम अपना जो आपा है वो खो देंगे, पेशेंस खो देंगे, और फिर हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम प्रयास करें, अच्छी तरीके से करें और धीरज यानी पेशेंस रखना सीखें तो अल्टीमेटली हम विन होंगे, अल्टीमेटली हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। अल्टीमेटली मीन्स इफ वी हैव पेशेंस, अल्टीमेटली वी विल विन ओवर एंड वी विल get our goal. That is all for today. Thank you.